अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब। दोस्तों हर एक दिन की बात ही आज भी हम लोग आज के करंट अफेयर्स को बहुत ही कम समय में देखेंगे। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या जिनका भी आज से CHSL का एग्जाम शुरू है उनको ऑल द बेस्ट। ओके, आप लोग पेपर एकदम तहलका मचा के आइए पेपर में। ओके, लेकिन जाना है सारे प्रिकॉशंस के साथ। क्या क्या चीज़ें होने वाली है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ आपको लेकर जाना है, मास्क पहन कर जा रहा है, बाकी आपको सारी जानकारी मिल ही गई होगी, ये सब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट आप लोग को, बढ़िया से एकदम अच्छा से परीक्षा देकर आइए। ओके, छा जाइए। 2021 अपना है, वक्त हमारा हो गया है। ओके दोस्तों, चलिए एक रिक्वेस्ट उन लोगों से जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ये आपको वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा, इधर आप जाके पर डे का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ओके, और PDF इधर आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारे क्यूज भी होते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके दोस्तों, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एजेंडा देखते हैं कि आज के एजेंडा क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे, नेशनल न्यूज़, ऑबिचुअरी रहेगा, स्पोर्ट्स न्यूज़ रहेगा, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। ओके दोस्तों, तो आइए बिना कोई देर के सबसे पहले हम लोग सुर्खियों पर नज़र डाल लेते हैं कि हमारा सुर्खियाँ क्या है। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये इंटरनेशनल न्यूज है, क्या होता है एयर बबल समझौता, और बहुत सारी बातों को हम अंदर में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। ओके, अगला, हाल ही में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। होम्योपैथी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, सैमुअल हैनीमैन को जाना जाता है। तो आइए कुछ बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देख लेंगे, अगले पॉइंट्स को देख लेते हैं कि हर वर्ष 11 अप्रैल को ग्लोबल डे टू एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मनाया जाता है। इसके बारे में भी हम अंदर विस्तार से जानेंगे। अब कुछ नेशनल न्यूज़ के बारे में जानिए। कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 1.5 लाख पर डे केस से भी ज़्यादा आने शुरू हो गए। हो ना हो 2-3 दिन के बाद हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है कि CHSL का एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। तो इसी को देखते हुए ओडिशा ने मास्क अभियान शुरू किया है। वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कोहली साहब को नियुक्त किया गया है, कोहली भैया को, चीकू भैया। अगला, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की पेट्रोलियम खपत में 9% की कमी आई है, गुड न्यूज़ है। अगला, हाल ही में डॉक्टर ऋषिराज पाठक अघोनमेष काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ओके, और जितने भी अवार्ड इधर हाल फिलहाल में दिए गए उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अर्ल सिमंस का हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन थे और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ओके, शुरू करने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए और बाकी आराम से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि एक्स्ट्रा मसाला के सारों प्रश्नों को आप आसानी से लिख पाएं या कर पाएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत है आज का पहला प्रश्न। काफ़ी शानदार प्रश्न है और काफ़ी सचेत करने वाला भी प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मास्क अभियान शुरू किया है। मास्क अभियान किस लिए, क्योंकि कोविड का जो ये दूसरी बार लहर चल रहा है ये काफ़ी ही खतरनाक और भयावह दिख रहा है। ओके, जितने मौतें पहले नहीं हो रही थी पर डे उतनी मौतें अब हो रही है, जितनी केसेस पहले बार नहीं आ रहे थे अब उतनी केसेज आ रहे हैं। ओके, तो मास्क अभियान बहुत ही ज़रूरी है, मास्क बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होगा, न्यूज़ में भी पढ़ रहे होंगे कि बहुत जगह मास्क नहीं लगाने पर फाइन किया जा रहा है। बस दोस्तों आपके लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो किस राज्य ने मास्क अभियान शुरू किया है, ये पहला प्रश्न है आपका। रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड द मास्क कैंपेन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ओडिशा, ठीक है दोस्तों। ओडिशा मास्क अभियान शुरू किया है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया बात है। चलिए इसके बारे में अब हम कुछ जानते हैं एक्स्ट्रा मसाला के बारे में कि हाल ही में जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनमया का शुभारंभ किसने किया है। ये पहला प्रश्न है एक्स्ट्रा मसाला का कि जनजातीय स्वास्थ्य के लिए, मतलब जनजातीय लोगों के फैमिली स्वास्थ्य के लिए कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, तो अनमया, किसके द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय। और अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके दोस्तों, अगला, टीका उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा। तो टीका उत्सव जारी है दोस्तों 11 से 14 तक। कब से कब तक, 11 से 14 तक। ध्यान रखिएगा, टीका उत्सव का एक ही एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए कोरोना का। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव दोस्तों याद रखिएगा कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा में। कहाँ दोस्तों, ओडिशा में। ओडिशा का ये बहुत ही फेमस पर्व है, त्यौहार है, जिसका नाम है नुआखाई महोत्सव। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया।
तो ये प्रश्न कई बार कराया जा चुका है। आप लोग फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, बिहार के आरा जिले से, कहाँ, बिहार के आरा जिले से ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है। ग्राम उजाला योजना क्या था दोस्तों, कि आप एक 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया वाला पीला वाला बल्ब दीजिए और आपको 3 LED बल्ब दिए जाएंगे। ये उजाला का सेकेंड स्टेप है। उजाला योजना जो लाया गया था बल्ब के लिए, LED बल्ब के वितरण के लिए, उसका ये सेकेंड स्टेप है। ओके दोस्तों, एक और प्रश्न है कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है। तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश में की गई है। ओके दोस्तों, और उड़ीसा को ध्यान रखिएगा एक चीज़ के लिए कि 2023 में यहाँ हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है पुरुषों का। ओके, कहाँ होगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और एक और राउरकेला में। ठीक है, और राउरकेला को एक बात और आपको ध्यान रखना है राउरकेला के बारे में कि राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा और उसी में वो 2023 में आपको दिखेगा होते हुए प्रतियोगिता। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। उड़ीसा काफ़ी हमेशा न्यूज में रहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार कि वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वीवो के नाम से आप काफ़ी परिचित होंगे। कैसे, अभी चल रहा है कौन, IPL। कौन सा IPL, वीवो IPL। ओके दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, कोहली भैया को, चीकू भैया को नियुक्त किया गया है। ओके, चीकू साहब अपनी कैंपेन की शुरुआत इस बार IPL की जीत के रूप में की है। ओके, आपको तो पता ही होगा, लगता है ये साला कप नमडे, मतलब ये साल कप आ ही जाएगा। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा। तो वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी किसको, विराट कोहली को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, IPL की बात चलिए तो एक बात और आपको ध्यान रखना, ये IPL का कौन सा एडिशन है, 14वां एडिशन है। पिछला एडिशन मतलब 13वां एडिशन कहाँ हुआ था, UAE में हुआ था। विनर कौन था, 5वीं बार मुंबई इंडियंस और रनर अप कौन था, दिल्ली कैपिटल्स। ओके दोस्तों, चलिए अब जानते हैं एक्स्ट्रा मसाला के बारे में, इसमें क्या क्या दिया गया है आपके लिए। इसमें एक प्रश्न काफ़ी शानदार है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो डिजिट इंश्योरेंस। ओके, कुछ दिन पहले ये प्रश्न आपको कराया गया था। ठीक है दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट टायर, सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अभी आमिर खान है। ओके, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अनअकैडमी, अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। पेटीएम गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओकले, ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार्स इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, MS धोनी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BWF IM बैडमिंटन कैंपेन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, स्टार लगाइएगा। ओके दोस्तों, कि BWF मतलब बैडमिंटन वाला जो फेडरेशन होता है उसका एक कैंपेन चलाया गया था IM बैडमिंटन, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु जी है। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि हाल ही में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। होम्योपैथी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। रिसेंटली वर्ल्ड होम्योपैथी डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 10 अप्रैल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ होम्योपैथी। तो फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग हिंदी से पकड़ लीजिएगा आराम से, हैनीमैन को। किन्हें, सैमुअल हैनीमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी के रूप में जाना जाता है। मतलब कि होम्योपैथी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हैनीमैन को। ओके, तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बाकी होम्योपैथी के बारे में क्या कहने हैं, कोई भी रोग है, कोई भी दवा है, कोई भी दुख हो आपको, उसके लिए आपको छोटी छोटी इतनी इतनी गोलियां मिल जाती है, उसे खाइए, आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। ये हमारा होम्योपैथी का कमाल है। और इसके जनक कौन माने जाते हैं, हैनीमैन। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए एक्स्ट्रा मसाला में जानते हैं कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, अरस्तु साहब को। किन्हें दोस्तों, अरस्तु को। ओके, अगला है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक या फिर अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है एडम स्मिथ को। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछ दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो वो जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखिएगा। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हिकैटियस को। किसे दोस्तों, हिकैटियस को भूगोल के जनक या भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो हेरोडोटस को। ओके, कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को। ओके, तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको हैनीमैन साहब याद रहेंगे किस लिए, होम्योपैथी के लिए। ओके, चलिए, और 10 अप्रैल को
विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की पेट्रोलियम खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 9% की कमी आई है भारत की पेट्रोलियम खपत में। तो ये इसलिए भी कमी आई है क्योंकि बहुत समय तक लॉकडाउन भी रहा था। ओके, और हो सकता है कि हम लोग अब पेट्रोलियम के उत्पादन में पेट्रोलियम की यूज करने में कुछ कमी की हो। इसका एक मुख्य कारण ये भी आपको दिख सकता है कि अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, इसके कारण हो सकता है कि पेट्रोलियम की खपत में कमी है। और पेट्रोलियम की खपत में जितना कमी होगा उतना ही हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा। अब ये नहीं कि हम लोग गाड़ी कम चलाना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक पर मूव होंगे तो वैसे वैसे भारत में पेट्रोलियम की खपत घटेगा। भारत में पेट्रोलियम की खपत घटेगा तो हम लोग बहुत कम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करेंगे, और कम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करेंगे तो अपना अर्थव्यवस्था बढ़ा रहेगा। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था मतलब खरीदते हैं हम लोग क्या है, पेट्रोल ही खरीदते हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। चलिए अब एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा मसाला है दोस्तों। प्रश्न को देखिएगा, गलती से एक ही प्रश्न 2-3 बार छप गया है, कोई दिक्कत नहीं। कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज का बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार जो कर्ज ली है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये मैं नहीं, ये आप बताऊंगा क्योंकि आपके लिए 3-3 बार ये गलती से छप गया है। ओके, चलिए हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.7% लगाया है। और अभी आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि IMF एक रिपोर्ट लाया था, उसमें बताया कि भारत का 12.5% के आसपास रहने वाला है आर्थिक वृद्धि। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भी भारत की आर्थिक वृद्धि कितना रहने वाला है दोस्तों? तो 11%। कितना, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का, और इस प्रश्न का उत्तर ये है। ओके, और 12.5%, 12.5% किसके द्वारा? IMF के द्वारा। ओके दोस्तों, तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि भारत की पेट्रोलियम खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 9.1%। ओके दोस्तों, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? एयर बबल समझौता क्या होता है दोस्तों? कुछ दिन पहले वंदे भारत मिशन चल रहा था, ठीक है, कि बाहर विदेश में जितने भी व्यक्ति फंसे हुए इंडिया के, उसको वापस इंडिया लाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं से एरोप्लेन के थ्रू लाना जा था, तो इसके लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। जुलाई 2020 से ये समझौता शुरू किया गया, जिसका नाम है एयर बबल समझौता। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी मानक, जितने भी मापदंड है, जितने भी रूल्स है, उसके साथ सभी यात्रियों को लाया जा रहा है वापस। ओके, ऐसे सिर्फ हम अपने हवाई जहाज़ के थ्रू उसको लाते थे, मतलब हमारी जितनी एयर इंडिया चलते हैं, इंडिगो के चलते हैं, उसके थ्रू। लेकिन अब एयर बबल में क्या हो रहा है कि दूसरे देश के भी विमान अपने देश आ रहा है। ठीक, ये समझौता के तहत। तो अभी हाल फिलहाल में श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछ दे दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कितने देशों के साथ एयर बबल समझौता है, तो 28 देशों के साथ। और ये एयर बबल समझौता कब तक रहेगा? जब तक कि कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ओके, ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहला है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेलंगाना, हैदराबाद। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद, तेलंगाना में है। ओके, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो असम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ है? असम के गुवाहाटी में। ओके, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों? भुवनेश्वर में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार में, ध्यान रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कहाँ का है, तो ये जम्मू कश्मीर का है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए 2-3 और जो इधर लिखा हुआ नहीं है, कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, पहला नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये यदि आपसे पूछ दे तो कहाँ है दोस्तों? ये नागपुर में है। ओके दोस्तों, अगला सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता ही होगा, अहमदाबाद में है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है दोस्तों? तो ये लखनऊ में है। ओके,
शेख अल आलम, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, शेख अल आलम ये, ठीक है। तो इतने सारे को आप लोग ध्यान रखिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं है आपके लिए। एक और कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलोर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है, मतलब सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है। या फिर इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट करके नीचे जवाब देना है। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न को और हम मूव कर लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसे आघोनमेश काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुछ दिन पहले दिया गया था, अब उसी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आगे दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों, तो डॉक्टर ऋषिराज पाठक को। किस पुस्तक के लिए, तो अघोनमेश काव्य संग्रह के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी साहित्य अकादमी पुरस्कार इस वर्ष किसको किसको मिला है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं तुरंत आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी के लिए किन्हें मिला है, तो अनामिका जी को मिला है और वो बिहार की रहने वाली है, ठीक है। खेरी गाथा उनका पुस्तक का नाम था, 2014 में आई थी, इसके लिए उनको मिला है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के लिए सुब्रमण्यम जी है, उनको मिला है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा मसाला के प्रश्नों को। इधर जितने भी दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट अवार्ड है उसका संकलन किया गया एक्स्ट्रा मसाला में। सबसे पहला कि हाल ही में के बिरला फाउंडेशन की ओर से 30वें GD बिरला अवार्ड से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है। तो ये लिटरेचर का नहीं, ये साइंस का अवार्ड हो गया कि GD बिरला अवार्ड से किस वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती जी को। ओके, अगला प्रश्न कि हाल ही में किन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, उन्हें हाल फिलहाल में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो ये शरण कुमार लिम्बाले जी को। किन्हें दोस्तों, शरण कुमार लिम्बाले जी को, ठीक है। किस पुस्तक के लिए, सनातन पुस्तक के लिए। अगला है व्यास सम्मान 2021। व्यास सम्मान 2021 किन्हें मिला है दोस्तों, तो ये शरद पगारे जी को। किस पुस्तक के लिए, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ध्यान रखिएगा। बिहारी पुरस्कार 2020 किसे मिला है दोस्तों, तो मोहन कृष्ण बोहरा को। ओके, और किस पुस्तक के लिए मिला है ये काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है, इसलिए इस बार मैं नहीं बताऊंगा। ओके, अगला लास्ट इस आज का एक्स्ट्रा मसाला का प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुरजवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत भारती सम्मान कौन देता है, उत्तर प्रदेश की सरकार देती है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों काफ़ी शानदार कि अर्ल सिमंस का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो अर्ल सिमंस रैपर एवं एक्टर थे, अभी इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, ध्यान रखिएगा। आपको दिख भी रहे होंगे रैपर जैसे, हनी सिंह जैसे पहने हुए हैं। ओके, बेसिकली हनी सिंह वगैरह इनकी कॉपी करता था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, उसके पहले एक्स्ट्रा मसाला के कुछ प्रश्नों को जानेंगे कि हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है, वह ब्रिटेन के किस महारानी के पति थे। तो एलिजाबेथ द्वितीय। ओके दोस्तों, चलिए हाल ही में चैडविक बोसमैन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चैडविक बोसमैन का भी निधन हो गया है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें दिया गया था। हाल ही में सेबी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो इनका नाम दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इनका नाम था दोस्तों जीवी रामकृष्ण। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया है। तो इनका ये जापान के रहने वाले थे। ओके दोस्तों, अगला द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस प्रतिष्ठित निशानेबाज कोच का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। संजय चक्रवर्ती, ठीक है। तो संजय चक्रवर्ती जी का हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जो कि सर्वोच्च अवार्ड, मतलब कोच को जो सर्वोच्च अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, उससे सम्मानित थे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये सारे निधन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे मोस्ट रिसेंट है। ये सारे आपको इतने बार कराए जाएंगे कि आपको याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि हर वर्ष 11 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ग्लोबल डे टू एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। ओके, बच्चों के प्रति जितने भी सेक्सुअल एब्यूज होते हैं उसको एंड करने के लिए एक डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को, उसका नाम है ग्लोबल डे टू एंड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, सेव अ चाइल्ड, ठीक है। अब आइए एक्स्ट्रा मसाला के कुछ दिनों के बारे में जानते हैं जो दिन अभी हाल फिलहाल में मनाए गए और आपके परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न टपक सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो कब दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही मनाया गया 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम क्या है, ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम क्या है, तो बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ओके, चलिए प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जनवरी कि 9 जनवरी? 9 जनवरी को। विश्व मातृभाषा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, 21 फरवरी को। ओके, अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हाल फिलहाल में 22 मार्च को मनाया गया। बिहार दिवस के दिन ही विश्व जल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ओके, मैं आपको कई बार 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई के बारे में बताया हूँ। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई क्या? जैव विविधता दिवस। ओके, चलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके दोगे, इसी महीने मनाया गया है। ओके, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे को। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके देना है। प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार कि उनमें से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के एसजे ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न भी आपको कराया जा चुका है। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का फटाक से कमेंट कीजिए। ओके, आपकी कमेंट के इंतजार में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अपना। जिनका भी एग्जाम है आज, फिर से CHSL वालों को ऑल द बेस्ट। काफ़ी बढ़िया से, काफ़ी धाकड़ तरीके से प्रश्नों का जवाब देकर आइए। ओके, तो मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, जिधर भी जाइएगा मास्क जरूर लगाइएगा। ओके दोस्तों, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।